चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। नंबर 14 देखता है क्या बोला, देखो नंबर 14 में फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो फाइंड ए quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c provided a not equal to 0, c not equal to 0। सॉल्यूशन बताओ किसको लगता है क्या करेगा। एक ऐसा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना जिसका जीरोस इसका रेसिप्रोकल है। तो पहले हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जीरोस मानना पड़ेगा, है ना। क्या मानेगा बताओ। लेट भैया अल्फा और 1/अल्फा। नहीं गलत। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस बी बाई अल्फा बीटा सी बाई। ये नहीं बोला जे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रेसिप्रोकल है, नहीं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल वन है जिसका जीरोस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रेसिप्रोकल है, मतलब उसका जीरोस का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो हमको जिसका जीरोस निकालने दिया उसका 1/अल्फा 1/बीटा है। समझ रहा, जैसे ऊपर वाला नहीं किया था डबल, यही तो है। अल्फा बीटा था, अब नया पॉलिनोमियल निकालना जिसका जीरोस डबल है, ये वही वाला कहानी है। इस बार डबल का जगह रेसिप्रोकल बोल दिया। एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम मान लिया अल्फा अल्फा एंड बीटा। हमको नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस इसका जीरोस के रेसिप्रोकल है। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अल्फा एंड बीटा है तो हमको जिसका निकालना है उसका 1/अल्फा एंड 1/बीटा है। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े हम। सेम कहानी। therefore let s equal to sum of new zeros, जो कि क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बताओ मानवी क्या होगा एलसीएम। अल्फा बीटा और ऊपर क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वाह, रटने नहीं दिया हम। तो वो नहीं होगा है क्या? नहीं होगा, करके देखो ना। हम क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो नहीं बोला था सिर्फ। हाँ तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा नहीं आएगा। बेटा, हाँ हाँ भैया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, माइनस बी बाई, हाँ और अल्फा बीटा का सी बाई। अब ये पता ना नीचे नीचे से कट जाता है, हाँ या ना। हाँ भैया। तो बच्चा माइनस बी बाई सी। अगर नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे लिखेगा माइनस बी इंटू ए बाई ए इंटू सी। ए कट गया, कहने का मतलब वही है। सिमिलरली पी इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, विच इज 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, जो कि बन जाएगा 1/अल्फा बीटा। अब अगर अल्फा बीटा सी बाई ए तो 1/अल्फा बीटा ए बाई सी होगा। चेक करो, कोई डाउट किसी को भी यहाँ तक? तो आगे का प्रोसेस किया है, बस इस बार 1/अल्फा एंड 1/बीटा इनडायरेक्टली बोला था रेसिप्रोकल का फॉर्म में, और इस बार पॉलिनोमियल एबीसी का फॉर्म में है, नंबर का जगह। बाकी वही देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस कैपिटल पी। k टाइम्स एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी। अब बताओ हमको के का वैल्यू क्या लेने से फायदेमंद रहेगा? वन। और सी। सी, कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सी आ रहा ना, तो हमको के का वैल्यू सी ले लेते ना, ज्यादा बेहतर होगा। अब सी मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, हियर हियर के इक्वल सी। चेक करो, कोई डाउट? यहाँ से की पॉइंट्स जानने को मिल जाएगा, हम बता रहे क्या है, पर पहले देखो समझ में आया। और यही कारण है जो क्वेश्चन में पहले से सी नॉट इक्वल जीरो बोल दिया, बिकॉज देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी आ रहा है। यही कारण है जो क्वेश्चन में पहले से ही सी नॉट इक्वल जीरो बोल दिया। ये आता है एग्जाम में, ये आया हुआ है, ठीक है ना। ये एग्जाम में आया हुआ है, देख लो, कोई डाउट किसी को भी? किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। अब यहाँ से क्या जानने को मिला? अल्फा कोमा बीटा किसका जीरो था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे सी और ए इंटरचेंज हो गया, जीरो रेसिप्रोकल हो गया, खत्म। तो ये एज ए की पॉइंट याद रखना, कहीं एमसीक्यू या कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये एज ए की कॉन्सेप्ट या ट्रिक याद रखो। अगर जीरो रेसिप्रोकल हो रहा है तो सी और ए इंटरचेंज हो रहा है, या फिर अगर सी और ए इंटरचेंज हो रहा है तो जीरो रेसिप्रोकल जीरो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। और जैसे सी और ए एक्सचेंज हो गया, वैसे जीरो रेसिप्रोकल हो गया, इंटरचेंज। देखो, जैसे सी और ए को इंटरचेंज किया, मेरा जीरोस रेसिप्रोकल हो गया। ये ऐसे की पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू या कहीं ना कहीं पे काम आ जाएगा फटाफट। कोई डाउट? आगे बढ़े, बताओ। हाँ भैया। नेक्स्ट होगा नंबर 15। 15 में क्या बोला अच्छे से? इफ वन जीरो ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इज नेगेटिव ऑफ द अदर, इफ, ये इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में मैंडेटरी है, याद रखना। इफ वन जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस वन इज नेगेटिव ऑफ द अदर, then find the value of k. Value of k. सॉल्यूशन। बताओ कौन बता सकेगा हम जीरोस क्या पकड़ेगा? कौन बता सकेगा कि हम जीरोस क्या पकड़ेगा? बताओ। लेट द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस वन बी, क्या पकड़ेगा बताओ? सानवी, नम्या आया है ना? हाँ भैया। हाँ है, क्या पकड़ेगा बताओ जीरोस? वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, अगर एक अल्फा पकड़ता है, अल्फा और माइनस बीटा। माइनस अल्फा। अच्छा। एक एक जीरो दूसरा का नेगेटिव, मतलब अगर एक टू है तो दूसरा क्या होगा उसका नेगेटिव, माइनस टू नहीं होगा? ओ हाँ भैया। हम ऐसा नहीं बोला ना अल्फा और बीटा एक दूसरे का नेगेटिव, ये नहीं बोला। हम बोल रहा है अगर एक जीरो पॉजिटिव है तो दूसरा वाला उसी का नेगेटिव है। देखो वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब हम दूसरा हाँ। का नेगेटिव है, अगर दूसरा वाला टू है तो हम माइनस टू है, तो अल्फा एंड माइनस अल्फा। कोई डाउट? सो देयरफॉर अल्फा प्लस माइनस अल्फा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा बताओ? जीरो। नहीं नहीं,
माइनस बी बाई ए का फॉर्मेट में? माइनस के माइनस के बाय वन विच इज माइनस के implies 0 is equal to minus k implies k equal to 0. कोई डाउट? तो सिंस हमको k का वैल्यू मिल चुका, क्या हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा? करेगा? भैया ये समझ नहीं आया हमको तो। नहीं भैया, कौन सा पार्ट समझ तो नहीं आया? हमको भी समझ -k/1 ये सब। अरे यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू k है, c का वैल्यू -1 है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ए अल्फा एक जीरो है प्लस माइनस अल्फा एक जीरो है इक्वल टू माइनस के ए का वैल्यू 1। समझा हाँ भैया। सेजल? हाँ सर। पक्का ना? अब ये हाँ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही हर जगह यूज होगा, ये याद रखना। यही की कॉन्सेप्ट है, बेसिक यही है। कहीं भी हमको दो जीरोस पता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, तो वही यूज किया हम, अल्फा इंटू माइनस अल्फा एंड अल्फा प्लस माइनस अल्फा। कोई डाउट? समझ में आया? क्या हम आगे बढ़े? हाँ भैया। अब जो 16 वाला हम बताने जा रहे हैं ना, उसको एज ए फॉर्मूला याद रखो या जो भी रखो, ध्यान रखना। नंबर 15 का ही हम जनरल बता रहा है। फाइंड अ कंडीशन if 1 0 of the polynomial ax square plus bx plus c provided a not equal to 0 is negative of the other. Solution. सेम कहानी, हम क्या कंसीडर करेगा? लेट द जीरोस ऑफ ax square plus bx plus c be alpha and minus alpha. इतना तक किसी को डाउट? So therefore alpha plus minus alpha क्या माइनस बी बाई ए बनेगा? है ना? बनेगा? हाँ सर। implies 0 इक्वल टू माइनस बी बाई ए बनेगा? डाउट? फिर a इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a 0 जा 0 इक्वल टू माइनस बी इम्प्लाइज b इक्वल टू 0। इनडायरेक्टली वही हो रहा है कि अगर एक जीरो दूसरा का नेगेटिव है, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज 0। यही पता चल गया। तो हम लोग एग्जाम में एमसीक्यू में सॉल्व नहीं करेगा, हम लोग डायरेक्टली यूज करेगा। जगह 1 0 दूसरा का नेगेटिव है, मतलब b का वैल्यू 0 है, तुमको वही यूज करना और जो भी के वे निकालने देगा निकालो। अब तुम अगर अब जैसे तुमको पता चल गया b का वैल्यू 0 है, तुमको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तुम बस देखो यहाँ पे b का वैल्यू k है, दैट मींस 0 इक्वल टू k। एक सेकंड में वैल्यू आ गया एमसीक्यू में, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वही कंडीशन है कि अगर एक जीरो दूसरा का नेगेटिव है, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज b इक्वल टू 0। कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? क्या ये होगा? लिख सकते हैं हम, देखो क्या हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये लिख सकता है? किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक देखो बस, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? सानवी? नहीं भैया। यहां से हम क्या बोल सकता है? यहां से भी एक कंडीशन निकलेगा जो एमसीक्यू में पूछता है, क्या बोल सकता है? अच्छा, अल्फा स्क्वायर, मानवी बताना, अल्फा स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सेजल? नेगेटिव।
तो जब उसमें आगे माइनस लगा तो ये एंटायर नंबर ऑलवेज क्या नेगेटिव है? हाँ तो मतलब c बाय a का वैल्यू ऑलवेज क्या नेगेटिव है ना? अगर c बाय a का वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस c का वैल्यू शायद -2 रहा होगा, तो a का वैल्यू 5 रहा होगा। मतलब c और a का साइन ऑपोजिट होगा, तभी तो नेगेटिव आएगा, है ना? क्या? c एंड a का वैल्यू का जो साइन है वो ऑपोजिट होना पड़ेगा। मतलब या तो c नेगेटिव होना होगा या तो a नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना? तभी तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। हाँ समझ रहा है? दैट इज, यहाँ से ये पता चला कि c एंड a हैव ऑपोजिट साइन, आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ये सब एमसीक्यू में आता है, साइन ऑफ c एंड a। तुम देख सकते हैं यहाँ पे भी, देखो a का वैल्यू 1 तो c का वैल्यू -1 था। ये जीता जागता एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 था तो c का वैल्यू -1 था। कोई डाउट? तो एक जीरो दूसरा का नेगेटिव तभी होगा जब c और a का साइन ऑपोजिट होगा। ऐसा क्यों? इसका भी एग्जाम्पल हम देता है, वाई इट शुड बी, हम देता है। देखो एग्जाम्पल, सपोज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। हम फॉर ऑब्वियस रीजंस b का वैल्यू 0 पकड़ा है। तुम देख सकते हैं इन बोथ केस b का वैल्यू 0 है, हाँ या ना? है? एग्रीड? हाँ या ना? हेलो, एग्री करता है? मानवी, सेजल? हाँ भैया। तुम देखो, हाँ हम इसे सर। पी एक्स इक्वल 0 किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 किया, एक्स स्क्वायर इक्वल 4, एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस -2। सेम इसमें करो तो, इफ पी एक्स इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल -4, क्या ये फर्दर सॉल्व होगा? क्या फर्दर सॉल्व होगा ये? नहीं। हाँ दैट मीन्स ए और सी का साइन ऑपोजिट होना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड वाला केस में देखो ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हमको पता चल गया ए और सी का साइन ऑपोजिट होगा। अब ये सब छोटा छोटा ट्रिक ध्यान रखना, एग्जाम में सॉल्विंग नहीं है, एग्जाम में एमसीक्यू देगा 4 ऑप्शन। अब मान लो एक में दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और क्वेश्चन में नेगेटिव वाला ही कंडीशन था, तुमको पता ही चल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं होगा, क्योंकि तुमको पता है ए और सी ऑपोजिट साइन है। रादर देन सॉल्विंग, तुमको ये छोटा छोटा की कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा ताकि एमसीक्यू इजीली निकाल सके। हम जितना भी टेस्ट लेगा उसमें तुमको इस टाइप का एमसीक्यूज दिख जाएगा। तो नहीं सकने से कोई बड़ा बात नहीं है, वो हम करवाए गए, पर तुमको एमसीक्यूज दिखेगा। तो एमसीक्यूज का तुम लोग टेंशन मत लो कि किस टाइप का आएगा, वो टेस्ट या प्रैक्टिस के बहाने सब कवर हो जाएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू है। हम बस तुम लोग को बता रहा है, ध्यान रखना। यहाँ से क्या पता चला? एक बी इक्वल टू 0, दूसरा सी एंड ए का साइन ऑपोजिट होता है। कोई डाउट? क्लियर? और क्यू ऑपोजिट होता है वो भी देख लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सबको क्लियर है? हेलो, हाँ भैया। आगे बढ़े या इस क्वेश्चन में कुछ कुछ भी डाउट? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी एक जीरो दूसरा का नेगेटिव होता है, बी इक्वल टू 0 एंड सी एंड ए मस्ट हैव ऑपोजिट साइन। बस सी एंड ए का ऑपोजिट साइन होता है और बी इक्वल 0। अगर 2 मार्क में आता है, ये कैसे करना बताई दिया। डन। तुमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दो का ही इस्तेमाल करना हर जगह। सम या प्रोडक्ट, या तो दोनों यूज होगा या तो दोनों में से कोई एक यूज होगा। जैसे कि नेगेटिव वाला में खाली सम से ही आंसर आ गया, अल्फा प्लस माइनस अल्फा से मेरा आंसर आ गया। कोई डाउट? आगे बढ़े हम 17 में हाँ जाएं। सर। हाँ भैया। अब दो 17। देखो ऑलमोस्ट सारा टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ए का साइन, बी का साइन, सी का साइन क्या होना चाहिए वो वाला भी है पॉलिनोमियल में, पर वो चैप्टर 4 में आएगा। जब तक चैप्टर 4 नहीं पहुंचता हम नहीं करवाएगा वो। उस टाइप का भी क्वेश्चन है, साइन ऑफ ए बी सी इन ए पॉलिनोमियल। इफ, सॉरी,
1 0 of the polynomial kx square plus x plus 1 is reciprocal of the other. Then find the value of k. Solution. कौन बता सकता है क्या पकड़ेगा या क्या करेगा? Let बताओ. Let the zeros of kx square plus x plus 1 b. बताओ. एक जीरो दूसरा का रेसिप्रोकल है, क्या पकड़ेगा बताओ? अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 by alpha. 1 by alpha. 1 बाय अल्फा. और याद रखना यहाँ पे k का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? 0. जीरो, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है. हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता. तो अगर बाई चांस आंसर में k इक्वल टू जीरो आता है तुम वैसे ही ओमिट कर देगा, बिकॉज k जीरो हो ही नहीं सकता. तो वो क्वेश्चन में अलग से मेंशन करने का जरूरत है ही नहीं, याद रखना. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी किया है तुम ये समझ के चलना कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो. ये तुम मान के ही चलना. इनडायरेक्टली यहाँ पे k नॉट इक्वल टू जीरो है, तुम चाहे तो ब्रैकेट में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ध्यान रखना. ओके ठीक है नमिया? कोई डाउट यहाँ तक? मेरा वॉइस आ रहा ना नमिया? भैया उसका शायद माइक में कुछ प्रॉब्लम हुआ हुआ है. ओके ठीक है. अब दो वापस अगेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तुम देखो, उतारना मत, एक बार खाली देखो. अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई. क्या इसमें कुछ भी किया जा सकेगा? कोई फायदा होगा इसका? क्या? तुम बताओ किस में फायदा होने वाला है, सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? किस में फायदा बताओ? Product of zeros. तो जैसे हम लोग का सम नेगेटिव वाला में हम लोग को कम सम वाला काम में आया, प्रोडक्ट वाला नहीं आया. इसमें कोई काम का नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ए और सी तो साफ साफ पता चल ही रहा है, तो इसमें कोई काम आया ही नहीं. वैसे ही रेसिप्रोकल में खाली प्रोडक्ट काम आने वाला है, तो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम क्यों बेकार का इसका तामझाम करें. सो देयरफॉर अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज सी बाई ए. अल्फा अल्फा कट गया तो 1 इक्वल टू 1 बाय के इम्प्लाइज के इक्वल टू 1. खत्म. कोई डाउट? बट ऑब्वियस बात है के एग्जाम कहाँ से आया? के ना पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू के, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1. पॉलिनोमियल में फोकस करो ना, हम जो लेगा पॉलिनोमियल से लेगा ना. ठीक है सेजल? हाँ, पक्का? ये पॉलिनोमियल गिवन है, यहीं पे तो के का वैल्यू निकालना है. कोई डाउट? नहीं सर. सबको क्लियर है? उतार लो. सेम कहानी अब नॉर्मल कंडीशन पढ़ लेगा. जब नेगेटिव था बी इक्वल टू जीरो था, और जब रेसिप्रोकल है तब क्या होता है? सेम कहानी. लेट द जीरोस of ax square plus bx plus c be alpha and 1 by alpha. So therefore alpha into 1 by alpha is equal to c by, हम सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर रहे हैं. अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 इक्वल टू सी बाई ए.
implies a equal to c। तो यही मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब जब भी एमसीक्यू में आएगा, rather than solving just try c equal to a, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग अगर एमसीक्यू में है तो यही मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन है। जब किसी पॉलिनोमियल में वो रेसिप्रोकल है, दैट मींस c एंड a मस्ट बी इक्वल। कोई डाउट? अगर किसी पॉलिनोमियल में तुमको c और a इक्वल दिख जाता है, दैट मींस उसका जो जीरोस आएगा वो रेसिप्रोकल में ही आने वाला है, आंख बंद करके। डन। और यहां से एक और चीज पता चलता है, एंड सिंस c और a बराबर है तो c एंड a हैव ऑपोजिट साइन, सेम साइन। यानी कि या तो c और a दोनों नेगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा। दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। कोई डाउट? जहां नेगेटिव ऑफ अदर, जो जहां पे नेगेटिव जीरोस था, वन जीरो इज नेगेटिव, वहां क्या था, b इक्वल टू जीरो एंड c एंड a मस्ट हैव ऑपोजिट साइन। यहाँ पे क्या आ गया, c इक्वल टू a या फिर a इक्वल टू c, कुछ भी बोलो, मैं c इक्वल टू a बोलने का देता है। c इक्वल टू a एंड c एंड a मस्ट हैव सेम साइन। कोई डाउट? एक बार देख लो, कोई डाउट किसी को भी? समझ में आया? एक एग्जांपल देता है। विदाउट सॉल्विंग बताओ क्या होगा। If zeros of these polynomial are reciprocal to one another, then the value of p is -3। किसको समझ में नहीं आया क्यों -3? सेजल, मानवी, चहक? भैया ये बताते देना एक सर बार। समझ नहीं आया। अभी हम लोग क्या कंडीशन निकाला रेसिप्रोकल होने के लिए, बताओ। अगर रेसिप्रोकल होता तो कंडीशन क्या निकाला अभी, सेजल? अभी एक कंडीशन निकाला ना ऊपर वाला क्वेश्चन में, क्या निकाला हम? सामने दिख रहा है स्क्रीन में। सेम साइन होना चाहिए। वो तो सेम साइन, और एक क्या निकाला हम उसका ऊपर भी? सर वन होना चाहिए। नहीं नहीं। c इक्वल टू a, ये बॉक्स किया हुआ है ना, है ना? हाँ अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या p है, c का वैल्यू -3 है, और कंडीशन वही तो है, c इक्वल टू a। खत्म। तो तुम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा p और -3 इक्वल होगा? क्या उतना सॉल्व करने का जरूरत है अगर तुमको ये कंडीशन पता है तो? समझ रहा है? ठीक है मानवी? हाँ भैया। अगर कंडीशन पता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में डायरेक्ट करो। याद रखना, अगर नेगेटिव ऑफ ईच अदर है तो b इक्वल टू जीरो, एंड रेसिप्रोकल है तो c इक्वल टू a, यही कंडीशन है, और डायरेक्ट यूज करना है एमसीक्यू में रादर देन सॉल्विंग। डन? भरद्वाज, हाँ सर। आगे बढ़े हम। हाँ सर। बताओ, क्या हम लोगों का क्वेश्चन सिर्फ रेसिप्रोकल या नेगेटिव 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 तक ही सीमित रह सकता है, या उसका आगे भी हो सकता है? if 1 0 of x square plus 4x minus 2a is twice the other, then find a
फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड द जीरोस। चलो वो तो बाद में आएगा, ऑल्सो फाइंड द जीरोस बाद में आएगा। सॉल्यूशन बताओ क्या मानेगा। लेट द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2a p। कौन बता सकेगा क्या मानेगा हम जीरोस। अल्फा और 2 अल्फा। अल्फा कॉमा 2 अल्फा। सो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस क्या होगा बताओ, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बताओ। क्या अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 होगा। तो 3 अल्फा होगा ना। अरे वो तो वैसे है, माइनस बी बाई सी वाई है ना अभी फॉर्मूला, वो तो हम नीचे लिखेगा। अच्छा हाँ हाँ। अल्फा प्लस 2 अल्फा इज माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई में तो -4 आएगा, सॉरी होगा -4। एंड अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या होगा, -2a होगा। कोई डाउट। ठीक, आगे बढ़े। हेलो। हाँ भैया। हाँ सर। अब यहाँ से देखो 3 अल्फा इक्वल टू -4 एंड अल्फा इक्वल टू -4/3 एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू -2a, 2 कट गया, implies अल्फा स्क्वायर विच इज -4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -a, यानी कि 16/9 इक्वल टू -a। सो व्हाट इज a। आ गया a का वैल्यू, चेक करो। देखो a निकल गया, कुछ किया ही नहीं। हम क्या किया, सम वाला में से अल्फा का वैल्यू मिला और प्रोडक्ट वाला में सब्सटीट्यूट कर दिया। देखो हमको सम ऑफ जीरोस में से अल्फा का वैल्यू मिल गया, इनडायरेक्टली हमको जीरोस मिल चुका जो क्वेश्चन में निकालने दिया था सेकंड पार्ट में, एंड प्रोडक्ट में उसी अल्फा का वैल्यू को पुट कर दिया। कोई डाउट। देखो इसी अल्फा का वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। कोई डाउट। therefore जीरोस आर, एक -4/3 है एंड दूसरा ट्वाइस अल्फा, मतलब -4/3 का डबल यानी कि -8/3। एग्री, क्योंकि 2 ही तो मल्टीप्लाई करना हमको। चेक करो, हम 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्वेश्चन अच्छे से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, हम पहले बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, इसमें सम एंड प्रोडक्ट दोनों का इस्तेमाल किया। सम वाला से हमको अल्फा का वैल्यू मिल गया और उसी को प्रोडक्ट वाला में रिप्लेस किया गया, खत्म, सब्सटीट्यूट किया गया और ऑटोमेटिकली ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, ओके हाँ भैया। ओके। तुम लोग को याद है क्वेश्चन में जब इस टाइप का क्वेश्चन आता रहा वर्ड प्रॉब्लम्स में, डेटा कॉस्ट प्राइस आर इन द रेशियो 2:1, तो तुम लोग क्या पकड़ता रहा, 2x, x ऐसे पकड़ता रहा, याद है। कुछ याद है इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम्स में। let the numbers be in the हाँ let the हाँ numbers be सर। let the numbers be in the ratio 2:3, तो हम लोग क्या पकड़ता रहा, let the number be 2x, 3x। याद है। हाँ सर। तो यहाँ पे अगर 19 नंबर क्वेश्चंस कोई अगर हम चेंज कर देता है, देखना हम इसको 19 स्टार नाम दे रहे हैं बिकॉज सेम ही क्वेश्चन है। इफ द zeros of if the zeros of x square plus 4x minus 2a are in the ratio 1:2 बोलो या 2:1 बोलो, फर्क तो एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देन फाइंड ए। तो तुम ऑब्जर्व करेगा कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाला ही है, क्योंकि जब 1:2 बोलता है जीरोस मतलब अल्फा एंड 2 अल्फा ही है, तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। कोई डाउट। चेक करो। तो नॉट नेसेसरी ट्वाइस या थ्राइस दे, ऐसे रेशियो में भी दे सकता है, और मेथड यही है हर जगह, रेशियो कुछ भी दो, 1:2 दो, 2 दो, 2:3 दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को यही करना है।
अल्फा प्लस 2 अल्फा एंड अल्फा इंटू 2 अल्फा, मतलब जो भी जीरोस होगा, मतलब सम एंड प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करना है। एक बार देखो 19 नंबर स्टार वाला क्वेश्चन में कोई डाउट? ये ब्रैकेट मतलब कोई एक, या तो 1:2 या तो 2:1, कुछ भी दे दो, कहानी एक ही है, अल्फा 2 अल्फा या 2 अल्फा अल्फा, कुछ भी दे सकता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो अटकेगा। कोई डाउट? ओके, क्या हम आगे बढ़े? 20 नंबर सेम कहानी, इसी का भी हम दे देते, फाइंड द कंडीशन। इसमें कंडीशन याद मत रखना, डोंट वरी, याद हो जाता तो अच्छा बात है, बिकॉज बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये जो एग्जाम में डायरेक्टली आता है। याद हो जाता तो अच्छा बात है, नहीं भी होता तो कोई बड़ा बात नहीं है। सच दैट 1 0 ऑफ ax² plus bx plus c a not equal 0 is twice the other। हम लोग को कंडीशन निकालने दिया। सॉल्यूशन सेम कहानी, एकदम डिटो सेम मेथड, कुछ नया नहीं है। हाँ, लेट द जीरोस ऑफ ax² plus bx plus c be alpha comma 2 alpha, so therefore alpha plus 2 alpha is equal to minus b by, and alpha into 2 alpha is equal to c by a, implies 3 alpha equal to minus b by a, implies alpha is equal to minus b by 3a। तो हमको यहाँ से जीरोस भी मिल ही गया इनडायरेक्टली, बट देखो अल्फा इज माइनस बी बाई 3a। कोई डाउट? अल्फा कैसे निकाला? implies 2 अल्फा इज स्क्वायर इक्वल टू c बाई। अब कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है, अल्फा का जगह ये माइनस बी बाई को रिप्लेस करना है। बताओ तो क्या बनेगा अल्फा का जगह रिप्लेस करने से? कौन बता सकता है? अल्फा का वैल्यू अगर माइनस बी बाई 3 है और हम अल्फा का जगह माइनस बी बाई 3 बैठा देता है, क्या बनेगा यहाँ पे? क्या आएगा मानवी? क्या आएगा मानवी? भैया कौन सा वाला? अगर अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई 3 है तो अल्फा स्क्वायर का जगह क्या बैठाएगा? अल्फा की जगह बी। थोड़ा लॉजिक से सोचो, अगर अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई 3 ये है तो अल्फा स्क्वायर का जगह क्या बैठाएगा? स्क्वायर के लिए क्या करेगा? बोथ साइड स्क्वायर ही तो करेगा। हाँ, तो क्या आएगा? स्टेप बाय स्टेप जाओ, सोचो मत, कॉपी में कर लो ना, रफली कर लो। क्या लिखेगा? माइनस बी बाई 3a होल स्क्वायर लिखेगा। हाँ, तो अब स्क्वायर को ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बी बाई 9a। क्यों बी और ए में स्क्वायर नहीं लगेगा? ओ हाँ, ऐसे छोटा छोटा कैलकुलेशन है रे मानवी, जब स्क्वायर लगेगा तो सब में बटेगा ना। माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं भैया। पक्का ना? हाँ, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन ही है जो तुम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब कैलकुलेशन अगर वीक होगा तो मैथ्स का सम ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। और ये सब प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब साफ साफ दिख रहा है, एक ए और ए स्क्वायर है, दोनों डिनोमिनेटर में है, एक ए और एक ए कट जाएगा।
क्या बचेगा बताओ तो, क्या बचेगा? बताओ, कोई भी बताओ, क्या बचेगा? सेजल, हाँ सर। क्या बचेगा? जवाब दो, रॉन्ग होगा तो हम करेक्ट करवाएगा। 2b² by 9 9 equals to c। यहाँ पे ए स्क्वायर था ना, ए की और ए के कट गया तो यहाँ एक ए नहीं बचेगा, है ना? ये ए स्क्वायर और ये ए है, तो हम डेफिनेटली यहाँ एक ए कटा और यहाँ एक ए कटेगा, तो यहाँ 9a में एक ए बचेगा, हाँ या ना? एग्रीड? हाँ सर। अब ये 9a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन गया 2b² इज इक्वल टू 9ac, और यही तुम्हारा रिक्वायर्ड कंडीशन है, यही तुम्हारा किसी ना किसी ऑप्शन में रहेगा, 2b² इक्वल टू 9ac, यही कंडीशन है, खत्म, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर तुमको ये कंडीशन याद रह जाता है तो एमसीक्यू में इतना करने का जरूरत नहीं है, बस 2b² इक्वल टू 9ac में वैल्यूज बैठाओ, आ जाएगा तुम्हारा ए का वैल्यू, आराम से तुमको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम रेकमेंड नहीं करते इतना तामझाम करो, करते करते याद हो जाएगा, अच्छा बात है, तो एमसीक्यू में डायरेक्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो तुम इमीडिएटली निकाल लो। ये सेम केस थ्राइस अल्फा, 4 अल्फा, 6 अल्फा सबके लिए ट्रू है, सेम मेथड है, एकदम करके दिखाएगा भी, पर इतना देखो, इसमें कोई डाउट कैलकुलेशन में? इसका कैलकुलेशन में कोई डाउट? आगे बढ़े, सेम कहानी देखो, इफ 10 of ax² plus bx plus c a not equal to 0 is thrice the other, then find the condition। सेम कहानी, कुछ नया नहीं है, देखो क्या मानेगा, लेट द जीरोस ऑफ ax² plus bx plus c be alpha, 3 अल्फा, मान सकता है? so therefore alpha plus 3 alpha is equal to minus b by a, and alpha into 3 alpha is equal to c by a। डन। अब हमको कोई बताओ, सॉल्व करें, यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, बताओ कितना आएगा अल्फा? व्हाट इज अल्फा? -b/4 है। माइनस बी बाई 4 है, सबका आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? मानवी, सेजल? नहीं भैया। अब सेम कहानी, नहीं सर। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 3 अल्फा स्क्वायर सी बाई ए, 3 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब माइनस बी बाई 4 ए स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए, 3 इंटू बी स्क्वायर बाई 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। फिर वही कहानी, एक ए और एक ए कट गया, तो 3b² इज इक्वल टू 16ac, क्योंकि 16a में एक ए बच जाएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर कटा तो एक ए बचा और क्रॉस मल्टीप्लाई, चेक करो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, खत्म। तो तुम देखिएगा कुछ नया मेथड नहीं था, ट्वाइस दो थ्राइस दो, अब इसी को 6 टाइम्स अल्फा 6 टाइम्स भी दे सकता है,
चाहे के का वैल्यू निकालने दो, ए का वैल्यू निकालने दो, या कंडीशन निकालने दो। कोई डाउट? इसको 1:3 रेशियो भी दे सकता था, एक ही कहानी है, हम बस बता दिया। एक बार देखो, उतार लो, कोई डाउट है तो बोलो। उतार लो। उतार लिया। आगे जाए। 22 देखो क्या बोला है, जाए ना, स्टार्ट करना आगे, कंटिन्यू करें। हेलो, लिख लिया सब लोग? हाँ सर। 22 पॉलिनोमियल x square minus kx plus 6 are in the ratio 2:3, then find k। अब तुम लोग साथ साथ बताते जाओ हमको, ये तुम लोग का काम है, बताओ। लेट द जीरोस क्या मानेगा? 2 alpha और 3 alpha। वेरी गुड। सॉरी, पॉलिनोमियल क्या था? भैया 22 अलग नहीं है क्या? अलग मतलब? सम एंड प्रोडक्ट कुछ कुछ करा हुआ है यहाँ पे तो। हाँ, हम थोड़ा चेंज कर दिया, ऐड कर दिया। So therefore 2 alpha plus 3 alpha is equal to minus b by a, and क्या होगा ये? 2 अल्फा इंटू 3, चलो इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेगा, पहले यहाँ से कर लेता है क्योंकि पेज खत्म होने वाला ना। बताओ क्या आएगा? माइनस बी बाई कितना होगा? आई थिंक के बाई 1 ना, यानी कि के इम्प्लाइज 5 अल्फा इक्वल टू के। व्हाट इज अल्फा? के बाई 5। कोई डाउट किसी को? क्या हम सही लिखा ना, चेक कर लेना। एंड 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? सी बाई, मतलब 6 होगा। देखो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 6 कट गया। अल्फा स्क्वायर मतलब के बाई 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, so k square is equal to 25, so k is equal to प्लस माइनस 5। कोई बात नहीं, दो वैल्यू आ गया k का, दोनों का वजह से ट्रू है, चेक करो। चाहे k का वैल्यू +5 लो या -5 लो, दोनों केस में रेशियो 2:3 ही आने वाला है रूट्स जीरोस का। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन टफ नहीं बना बिकॉज क्वेश्चन ही वैसा दे दिया। ऊपर वाला में ABC था इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा वो लगा होगा। कोई डाउट किसी को भी? अगर सब्जेक्टिव में आया तो सीधा 3 मार्क्स का ही, टेंशन लो मत। ऐसा नहीं है जो सब्जेक्टिव में नहीं आता था, देखो 2:3 हम कर ही दिया। कोई डाउट? ठीक है, सानवी, चहक, नम्या, ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए, मत सोचना जो बेसिक में नहीं आता है, दोनों के लिए। हाँ भैया।
उतार लो, फिर आगे बढ़ता है। एक छोटा सा पोर्शन वो खत्म कर देगा, फिर आज का क्लास रखेगा, बिकॉज ये सिमिलर क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्लास है, अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास पॉलिनॉमियल खत्म। उसके बाद अपन जाएंगे चैप्टर 3। हम लोग पहले 1 2 3 खत्म कर लेगा, उसके बाद देखिएगा किसका स्कूल में क्या करवा रहा है, उस हिसाब से कोई चैप्टर चूज कर लेगा। हमको अपडेट करना कोई भी नया चैप्टर अगर स्कूल में करवाता है अदर देन जो हम क्लास में करवाया है। और इसको थोड़ा दिन बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना आफ्टर चैप्टर 1, मैंने आफ्टर साइंस टेस्ट हम बता देगा। और जितना बार हो सके उतना बार प्रैक्टिस करो। आज तो साइंस पढ़ो, कल साइंस टेस्ट के बाद बाय संडे हमको चैप्टर 1 का वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 बार एनी रफ कॉपी में किया हुआ चाहिए, ठीक है? भैया वो 67 क्वेश्चंस नहीं, 24 क्वेश्चंस, कहाँ 67? कहाँ है? मैथ्स का चैप्टर 1, मैथ्स का चैप्टर 1 अच्छा, बाय संडे हमको चाहिए 2 बार किसी भी रफ कॉपी में। क्वेश्चंस उतारना मैंडेटरी नहीं है, दैट्स योर चॉइस। तो संडे इस संडे नहीं, वो 2026 का पहला महीने का पहला संडे, जब तुम्हारा प्री बोर्ड क्रॉस हो जाएगा, ठीक है सेजल? तो संडे तो परसों ही है। इतना टाइम काफी है ना, 2026। या 2 साल दें, एक साल में एक बार, सेकंड साल में सेकंड बार, ये है ना सेजल? नहीं सर, तो फिर यही संडे बोलेगा हम। ये सर संडे का नेक्स्ट संडे दे देगा। ये ना ना ना, यही संडे का रात तक हमको चाहिए। इसी संडे का शाम रात तक या शाम तक जो भी फिजिबल है हमको चाहिए, एनी हाउ। और काइंडली होमवर्क में मत करना, हम जैसे जैसे बोल रहे वैसे करते जाओ, तभी प्रैक्टिस होगा। वरना एग्जाम का आगे फिर बैंड बजेगा, ये नहीं आता वो नहीं आता। हम रिपीटेड प्रैक्टिस इसलिए करने दे रहे हैं ताकि प्रैक्टिस करते करते मेथड याद हो जाए, और कुछ नहीं, सोचना ना पड़े एग्जाम में। उसके बाद इसका भी प्रैक्टिस देते रहेगा, और लाइट का भी हम देगा। एक बार लाइट का 75 क्वेश्चन हो जाए स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद 1 गो में विद इन 3 आवर्स तुमको वो 75 क्वेश्चन खत्म करके देना है हमको। लगातार बैठ के करना है। तुम अभी तक हमको पहचाना नहीं है तुम लोग, हम बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, पर उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तुम लोग एक हिसाब से लग सकता है हम ज्यादा फोर्स कर रहा है, ज्यादा वो कर रहा है, पर वो तुम लोग का हैबिट बनवा रहा है और कुछ नहीं। एक बार हैबिट बन जाएगा, अपने आप मजा आने लग जाएगा। और फिर तुम लोग जब एग्जाम में खुद सकेगा ना, तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तुमको खुद को लगेगा कितना अच्छा हुआ तुम लोग प्रैक्टिस किया, और कुछ नहीं। वो फीलिंग अलग होगा। तुम लोग को लगता है तुम लोग को मैथ्स नहीं आता है, पर करते करते जब आने लगेगा ना, तुम लोग को खुद को अच्छा फील होगा कि कहाँ तुम लोग को क्लास 9 में मैथ्स नहीं आता था, 10 में आ रहा है। जस्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस ही है जिस वजह से मैथ्स वीक होता है, और कुछ नहीं। वरना मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, जस्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है सिजल? तो मिल जाएगा ना तो वो संडे ऐसा तक? कैसे चलेगा? हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? तो साइंस सोशल मैथ्स तीनों कैसे चलेगा? अरे सब हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा तुम? कल तो बंद ही है स्कूल, ऐसा थोड़ी स्कूल है। कल दिन में 12 बजे एग्जाम दे देना, और शाम को फिर प्रैक्टिस करने पे जाना मैथ्स का। रात को सोशल पढ़ लेना, सोशल फिर परसों दिन में सोशल पढ़ लेना, शाम को फिर मैथ्स कर लेना। ऐसा तो नहीं है दिन भर ही सोशल पढ़ रहा है तुम 24 घंटा, ऐसा है? अगर वो वैसा कर हाँ रहा है जो सर। एकदम दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो मत करो, कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को टाइम दो कम से कम। सर साइंस का वो 75 क्वेश्चन भी तो करना है। लाइट का तो करना 10-10 करके करने दे रहे, हम थोड़ी बोल रहे एक बार में खत्म करो। जब तुम लोग बोला मंगलवार के बाद ज्यादा अच्छे से करेगा, तो हम बोल रहे ठीक है 6-6 कर लो, कोई बात नहीं। हम थोड़ी बोल रहे 15-15 क्वेश्चन करो, 4 क्वेश्चन कर लो, 6 कर लो, कोई बात नहीं, मंगलवार बुधवार तक चलेगा। अलाउ करी तो दिया हम। ठीक है, आगे बढ़ी। हाँ, अब देखो की
क्या नोट में डाल देता है, नोट में डाले या क्वेश्चन नंबर में डाल दो 24, ठीक है। इफ द जीरोस ऑफ, अच्छा इसका एक काम करना, ये तुम लोग को होमवर्क देता है, ट्राई करना। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 22 का स्टार, हाँ सॉरी, हम तुम लोग ये होमवर्क देता है, तुम लोग ट्राई करना। 23 कर देता है, चलो। इफ द जीरोस ऑफ ax square plus bx plus c are in the ratio 2:3, find the condition। ये तुम लोग ट्राई करना, इसका आंसर हम बता रहे हैं क्या होने वाला है। इसका आंसर हमें ट्रिक से बताने वाला है, अब वो ट्रिक अब हम लोग करने वाला है, देखो। इफ द जीरोस ऑफ ax square plus bx plus c are in the ratio, ये एग्जाम में नहीं पूछता है, ये हम इसलिए बता रहा है, अगर किसी को फॉर्मूला याद हो जाता है एमसीक्यू में टाइम बच जाएगा काफी, वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। हाँ एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला, हम बस पर्सनल चॉइस के हिसाब से दे रहा। इन द रेशियो 1:n, that means 1 0 is n times the other, twice thrice का जगह n times the other, comma then find the condition। ये हम करवा देता है, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। इसको नोट में डाल दो, जो बेकार का वो काम है, ठीक है। देन द कंडीशन इज, हम डिराइव करके दिखा देते हैं एक बार रफली, ताकि तुम लोग को पता रहे कैसे आया, ठीक है ना। हम बस रफली करके दिखाता है। एक अल्फा होगा तो एक एन अल्फा होगा, तो अल्फा प्लस एन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा कॉमन, 1 प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी बाई, सो अल्फा इज माइनस बी बाई 1 प्लस एन टाइम्स है, खत्म। फिर सेकंड, अल्फा इंटू एन अल्फा इज सी बाई अल्फा स्क्वायर टाइम्स एन इज सी बाई, इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर जब करेगा तो बनेगा बी स्क्वायर बाई 1 प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर एन इक्वल सी बाई। अब एक ए और एक ए कट गया, तो ये बनेगा देखो बी स्क्वायर एन और 1 प्लस एन होल स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर एक ए बच गया, तो ये ए भी इधर मल्टीप्लाई होगा और ये कंडीशन आ गया। पर डोंट वरी, इसका डिराइवेशन नहीं चाहिए, बेकार का तामझाम नहीं करना। किसी को अगर ये कंडीशन याद रखना है तो रख सकता है, इससे काम बहुत आसान होगा। कैसे आसान होगा हम बताता, देखो हम बताते हैं कैसे आसान होगा। सपोज एग्जांपल, रेशियो क्या दे रहा है, ट्वाइस द अदर, ट्वाइस द अदर, दैट मींस 1:2, मतलब n का वैल्यू क्या है 2 है। जस्ट पुट करके देखो, देखो 2b स्क्वायर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर ac, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। अगर तुमको याद है तो यही आंसर आया था। अगर n इक्वल टू 3 ले लेता है, 3b स्क्वायर 3 प्लस 1 होल स्क्वायर ac, यानी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac, यही आंसर आया था। अब ये 2:3 वाला लेता है, तुम अगर 2:3 करना चाहता है, तुम ऐसे करो, बोथ साइड 2 डिवाइड करो, ये बन जाएगा 1:3/2। बोथ साइड 2 डिवाइड करो, ये बन जाएगा 1:3/2। दैट मींस n का वैल्यू हो गया 3/2। और अब पुट करके देखो वही आंसर आएगा, देखना 3/2 b स्क्वायर 1 प्लस 3/2 होल स्क्वायर ac। हम बस सॉल्व कर देता है, 3/2 b स्क्वायर, ये एलसीएम लेगा 2, ये 5/2 होल स्क्वायर ac, 3/2 b स्क्वायर 25/4 ac, 2 1 जा 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ac। देखना यही आंसर आएगा जब तुम लोग सॉल्व करेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हेल्पफुल है, अगर तुमको याद रखना रख सकता है, एमसीक्यू में काम आएगा। एन बी स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको तुम ऐसे भी याद रख सकता है। एक और तरीका से हम बताया था, ऐसे सोचो
बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आना है, ये कंफर्म है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आना है, ये कंफर्म है। अब तुमको कैसे याद रखना है, जो भी दिया है, मतलब मान लो 3 दिया हुआ है तो 3 टाइम्स और एक ज्यादा का स्क्वायर, ऐसे याद रख लो। जो भी वैल्यू दिया है वो पहले बैठेगा और बाद वाला में +1 करके स्क्वायर, आसानी से याद रहेगा। पहले लिखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला 6 टाइम्स, अगर क्वेश्चन में बोला 6 टाइम्स तो क्या करेगा, 6 बी स्क्वायर एक ज्यादा यानी कि 7 का स्क्वायर एसी, 49 एसी। तो ये भी एक ट्रिक है याद रखने का, अगर तुमको वो एन का फॉर्म में याद नहीं रखना है। फिर से रिपीट करता हूं, क्या बोल रहा है, पहले लिखो बी स्क्वायर और एसी। अब जो भी दिया जैसे कि 6 टाइम्स 6 बी स्क्वायर इक्वल टू एक ज्यादा यानी कि 7 का स्क्वायर। समझा? कोई डाउट किसी को, क्या बोलना चाहता है? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो ये फॉर्मूला योर चॉइस, याद रख लेगा तो बेहतर है, एमसीक्यू में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, तुमको ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तुमको ए बी सी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, वो बैठा देना, एन का वैल्यू ट्वाइस थ्राइस या वो रहेगा, बैठा देना, आंसर आ जाएगा विदाउट एनी तामझाम। और डायरेक्टली याद रखना है, तो एन जो भी नंबर है 6 टाइम्स 6 और बाद वाला में एक ज्यादा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। हाँ भैया। तो ये देखो हम बोल रहे हैं मैंडेटरी नहीं है, जिसको याद होता अच्छा बात है, नहीं रहता कोई बड़ा बात नहीं है, हम बस बता दिया एक रफ नॉलेज के लिए। तो नेक्स्ट क्लास और 10 क्वेश्चन करवाने वाला है, 22 से 33 तक है। वो 10 क्वेश्चन एक सिमिलर टाइप का है, ये एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर लिया आज सारा। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो आएगा वो अलग टाइप का है, जिसमें यही यूज होगा, सम एंड प्रोडक्ट ही यूज होने वाला है, पर थोड़ा अलग तरीका का और सिमिलर है। और उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, कंफर्म है आना, एकदम कंफर्म 100% श्योर। वो सब्जेक्टिव में ही आता है, वो एमसीक्यू में नहीं आता है। वो हाई चांस है सब्जेक्टिव में डालेगा 2 या 3 मार्क में। तो वो मेन है प्रैक्टिस करना, ये तो फिर भी सिमिलर क्वेश्चन है, वो मेन है ज्यादा प्रैक्टिस करने का। तो आज का क्लास इतना तक रखता है। किसी को कुछ भी डाउट हो, जब भी तुम ये प्रैक्टिस करने बैठेगा आफ्टर चैप्टर 1, हमको उसी समय फोन करके पूछ सकता है, हम समझा देगा। ठीक है, ओके, डन। हाँ भैया।